हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया एंड आई होप कि आपको बाइनरी सर्च अच्छे से समझ आ रहा है और इस बाइनरी सर्च की सीरीज में मज़ा आ रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में रोटेटेड सॉर्टेड एरे के अंदर सर्चिंग का पैटर्न एक्सप्लोर किया था। वी सॉल्व्ड 3 क्वेश्चंस। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया है तो प्लीज सी इट। एंड उससे पहले लेक्चर में वी इंट्रोड्यूस्ड बाइनरी सर्च, wrote the code, analyzed the time complexity and everything else. Okay, so make sure that you have watched those 2 lectures before starting today's lecture. आज के लेक्चर में हम लोग 2 पैटर्न्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पैटर्न विल बी बाइनरी सर्च ऑन 2D मैट्रिक्स। अभी तक हमने 1D पे किया है, विल बी डूइंग 2D मैट्रिक्स पे बाइनरी सर्च टुडे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पैटर्न इज गोना बी फाइंडिंग पीक एलिमेंट। बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। 2D मैट्रिक्स वाला इजी है, पीक एलिमेंट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। तो दोनों पैटर्न्स, एक्चुअली क्वेश्चंस 2 से ज्यादा हैं, पैटर्न्स 2 हैं, ठीक है। सो विदाउट फर्दर इडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यार आप लोग को एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और हमें एक टारगेट वैल्यू गिवन है, एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें गिवन है कि यार ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सारी रोज लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड है, ठीक है। सो देखो 1 3 5 7 10 11 16 20 23 34 30 34 60 लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी गिवन ये है कि द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो, विच मीन्स कि यार ये वाला जो एलिमेंट है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, ठीक है। फॉर एनी गिवन रो द फर्स्ट एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस रो। तो यहाँ पर 20 है, सो इट विल this number is gonna be greater than 20 that is given to us, okay, and we have to find out कि यार ये जो टारगेट हमें गिवन है ये इस 2D मैट्रिक्स में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। अब यार जो पहली अप्रोच हो सकती है वो ऑब्वियसली ये है कि आप इस पूरे 2D मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करते रहो, है ना, और चेक करते रहो कि इज 1 इक्वल टू टारगेट, इज 3 इक्वल टू टारगेट, इज 5 इक्वल टू टारगेट, इज 7 इक्वल टू टारगेट, और जब भी आपको टारगेट मिल जाए ट्रू रिटर्न कर दो। बेसिकली लीनियर सर्च ऑन अ 2D मैट्रिक्स। बट अगेन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी खराब होगी, O of m into n, where n is the number of rows and m is the number of columns, ठीक। अब यार क्योंकि ये रो वाइज सॉर्टेड है वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट। आप क्या करो, हर एक रो पर जाओ, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर 0th रो, यू आर इन दिस रो, ठीक। इस रो के ऊपर बाइनरी सर्च लगा दो, ठीक है। इस पूरी रो के ऊपर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो क्योंकि ये तो सॉर्टेड है। अब कितने एलिमेंट्स हैं यार इसके अंदर, क्योंकि n रोज और m कॉलम्स हैं तो हर एक रो में m एलिमेंट्स होंगे, तो log m टाइम यहाँ लगेगा। सेम चीज अगली रो के लिए करो, log m टाइम उसमें लगेगा, फिर अगली रो के लिए सेम बाइनरी सर्च लगाओ तो log m लगेगा, ठीक है। तो आप n टाइम्स बाइनरी सर्च लगाओगे और हर एक बाइनरी सर्च log m टाइम लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर पाएंगे, n इंटू log m, ठीक है। बट वी कैन डू इवन बेटर देन दैट। अब देखो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, बट एक और प्रॉपर्टी हमें गिवन है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। देखो क्योंकि ये एलिमेंट हमेशा इसके बाद बड़ा आने वाला है, तो अगर मैं इसको एक लीनियर एरे की तरह लिख दूं, ठीक है, इफ आई राइट इट लाइक दिस 1 3 5 7, सारी रोज को एक साथ लिख रही हूँ, ठीक है, एक रो में, ऐसा समझ लो 1D फॉर्मेट में 10 11 16 20 23 30 34 60। तो यार ये ऑब्वियसली बात है कि ये जो पूरा निकल के आया ये पूरा का पूरा सॉर्टेड होगा, ठीक है। अब आपको एक सॉर्टेड एरे मिल गया, 1D एरे, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ n इंटू m है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस आर गोना बी n इंटू m, सो दिस एरेज लेंथ विल बी n इंटू m। लेट्स से कि इसका नाम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने एक 1D एरे बना लिया a नाम का, जिसमें आपने इसको ट्रैवर्स करके n इंटू m टाइम में ट्रैवर्स कर लोगे और इस एरे के अंदर कॉपी कर लिया। अब क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है तो आप इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा सकते हो, राइट। तो यहां से हमारी अप्रोच थर्ड बन के आती है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप इस एरे के ऊपर बाइनरी सर्च लगाओगे ना, और इसकी लेंथ कितनी है
nm, तो log nm में आप इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा पाओगे, ठीक है। बट इसमें स्पेस भी एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, n इंटू एम का एक्स्ट्रा स्पेस भी तो यूज हो रहा है ना a नाम का एरे बनाने के लिए, है ना। एंड ऑल्सो इसको इसमें कॉपी करने के लिए भी टाइम लगा होगा, क्योंकि आपने n इंटू एम एलिमेंट्स को ट्रैवल किया, उसमें कॉपी किया, तो n इंटू एम उसके अंदर टाइम चला गया। सो कुछ अच्छा सा सोल्यूशन बना नहीं, क्योंकि हम वी आर नॉट एनीवेयर, वी हैव नॉट रीच्ड अ वेरी गुड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, स्पेस और एक्स्ट्रा हमने यूज कर लिया। बट द थिंग इज, इन द फाइनल अप्रोच दैट वी आर गोना डिस्कस, उसका प्रिंसिपल इज गोना बी सेम बेस्ड ऑन दिस 1D सर्च ओनली। अब यार लेट्स से कि हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करना पड़े, नए एरे में ना डालनी पड़े चीजें, ठीक है। तो क्या हम एक बेटर सोल्यूशन लिख पाएंगे बिना स्पेस यूज करे? इसी एरे के अंदर 2D मैट्रिक्स में हम लोग को बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। देखो, अगर मैं ये इंडाइसेस यहाँ पर लिख दूं, सो दीज आर द सेम इंडाइसेस एज दिस 1D एरे वुड हैव हैड, है ना, राइट। तो मैंने बस वो इंडाइसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। रो नंबर और कॉलम नंबर लिख लेते हैं, 0 1 2, दीज आर रो नंबर्स एंड दीज आर कॉलम नंबर्स। अब देखो, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 12 हैं, ठीक है। सो स्टार्ट तो 0 होगा और एंड 11 होगा, बिकॉज टोटल एलिमेंट्स आर n इंटू एम, तो लास्ट इंडेक्स पॉसिबल n इंटू एम माइनस 1 हो सकता है, जो लास्ट एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है वो 11th इंडेक्स वाइज, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, ठीक। नाउ लेट्स से दैट वी हैव टू फाइंड 16 इन इट। एक 1D एरे के बाइनरी सर्च में आपने क्या किया होता? यू वुड हैव स्टार्ट हियर एंड यू वुड हैव एंड हियर, राइट। और आप लोग का मिड आता कहीं बीच में। लेट्स से दीज आर 11 एलिमेंट्स, सो मिड वुड हैव कम हियर, राइट। और क्योंकि 16 बड़ा है, सो यू वुड हैव डिसाइडेड कि मिड के बाद सर्च करेंगे अब हम लोग, एंड यहाँ होता। और यू वुड हैव सीन कि यार टारगेट इज ग्रेटर देन मिड, सो यार मिड के बाद सर्च करेंगे, स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। बट वी वांट टू डू द सेम थिंग विद द 2D एरे। वी कैन डू इट इफ वी कैन ट्रांसलेट this 5 into dimensions of the 2D array. Basically, let's say you have start as 0 and end as 11 in the starting, तो mid क्या होगा? 5। बट यार ये मैंने लिख दिए हैं बस नंबर्स यहाँ पर, इनकी एज सच कोई एग्जिस्टेंस, मेटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस हमें 2D एरे में नहीं दिख रही। 2D एरे में हाउ कैन वी रीड एलिमेंट्स? हम लोग को रो नंबर और कॉलम नंबर चाहिए। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या इस 5 को यूज करके हम रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं निकाल सकते? अगर हमने 5 को यूज करके रो नंबर और कॉलम नंबर निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि यार रो नंबर और कॉलम नंबर निकालने के लिए व्हाट वी डू इज, जो भी हमारा ये नंबर आता है ना, इनको आप रो नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स से डिवाइड करते हो, और कॉलम नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉलम से मॉडुलो लेते हो। मैं इस चीज़ का लॉजिक आपको समझा दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी के लिए हम इसको यूज करके अपना सोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ट्राई रन कंप्लीट करते हैं अपना। मैं ये चीज़ आपको बता दूंगी। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ वी हैव एनी इंडेक्स, लेट्स से आई, ठीक है, और मिड, whatever, then we can translate it to 2 dimension by doing I by C or I by M, where M is the number of columns and I modulus M. I by M will give us row number and I modulus M will give us column number, ठीक है। So if we have 5 as mid, what would this 5 translate to in the 2D array? 5 by 1, 5 by 4 and 5 modulus 4, because M is 4, right? N is 3 and M is 4. Number of rows are 3 and number of columns are 4. ठीक, so 5 by 4 and 5 modulus 4. What will this give us? 1, 1. अब 1, 1 को तो हम रीड कर ही सकते हैं, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम विच इज 11. अब 11 और 16 को कंपेयर करो. 16 इज ग्रेटर, राइट. तो हमें मिड के बाद सर्च करना चाहिए, तो वी विल डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1. ठीक, तो स्टार्ट इस बार मिड प्लस 1 हो जाएगा. मिड क्या था 5, so start would be 6 and end would remain 11. The new mid would be 8. 8 को ट्रांसलेट करो. 8 by 4 and 8 modulus 4 which would be 2,0. अब देखो 8 से 2,0 पे क्या हम सही पहुंचे हैं. लेट्स सी. सेकेंड रो 0th कॉलम 8th इंडेक्स. ठीक है. 23 को कंपेयर करो 16 से. 23 और 16 में द टारगेट इज स्मॉलर. टारगेट स्मॉलर है तो हमें मिड के पहले सर्च करना चाहिए. वी शुड डू एंड इक्वल टू मिड माइनस 1. ठीक, यहाँ पर हमको 23 मिला है, बट हमारा जो टारगेट है वो 16 है ना, तो हमें एंड को मिड माइनस 1 कर देना चाहिए. इस बार हमारा स्टार्ट 6 ही रहेगा और एंड को हम लोग 7 कर देंगे. ठीक है. न्यू मिड वुड बी 6. 6 प्लस 7 13/2 6. ओके. अब 6 को ट्रांसलेट करो. 6/4 एंड 6 मॉडुलो 4. 6/4 कितना होगा 1 एंड मॉडुलो 4 would be 2, right? So 1, 2, first row, second column. If is this mid equal to our target? Yes, it is equal. तो हमें यहाँ पर अपना आंसर मिल गया है. We will return true. Okay. So basically what we did was we figured out mid directly फ्रॉम आर 2D मैट्रिक्स. मिड पे जो भी एलिमेंट है उसको हमने रो और कॉलम में ट्रांसलेट कर दिया विदाउट यूजिंग अ लीनियर एरे, विदाउट यूजिंग अ 1D एरे. तो हमें कॉपी भी नहीं करना पड़ा. ठीक है. हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं यूज करना पड़ा. अब बात आती है यार, हाउ कैन आई से कि फॉर एनी नंबर आई कैन फाइंड द कॉलम नंबर एंड रो नंबर by doing 5 by m and 5 modulus m or I by m, I modulus m. Let me show you that. In this example, let's again write the row numbers and column numbers. देखो यार, इस चीज को फर्स्ट एलिमेंट को I can write as 0m plus 0. This can be written as 0m plus 1. I am writing these indices only in terms of m. Okay. n is 3 and m is 4. 0m plus 2, 0m plus 3. ठीक है. अब देखो क्योंकि m एलिमेंट्स हैं तो अगला एलिमेंट क्या होगा m plus 1, राइट. m एलिमेंट्स हैं तो यहाँ तक m minus 1 इंडाइसेस आ गए. ठीक है. so next one would be m, not m plus 1, m, and this would be m plus 1, m plus 2, m plus 3. ठीक. You can also write these indices जो थे which we are translating 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 can be written as m plus 3, right? M's value is 4. 4 plus 3. ठीक है. Now in this cell we have 8, 9, 10 and 11. ठीक है. We can write 8 as 2m, right? This can be written as 2m plus 1, this can be written as 2m plus 2, and this can be written as 2m plus 3. ठीक. So here for any row R and for any column C, these translated indices are nothing but Rm plus C. देखो अगर मैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की बात करूं आपसे, ठीक, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, सो दिस इज रिटर्न एज सिंपली 2m plus 3. देखो ये वाला जो मल्टीप्लायर है m का, दिस इज द रो नंबर, और जो ऐड हुई है चीज वो कॉलम नंबर है ना. सो दिस कैन बी रिटर्न एज Rm plus C. एनी ऑफ दीज नंबर्स, एनी सेल विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. यहाँ पर देखो
m में क्या मल्टीप्लाइड है 1, विच मीन्स कि हम रो नंबर 1 पे हैं और 1 एडेड है, विच मीन्स कि हम कॉलम नंबर 1 ऐड किया है। अब आप यार इस टर्म का m से डिवीजन करोगे, सो यू विल गेट द करंट रो नंबर, राइट। एंड अगर आप इस टर्म का मॉडुलस लोगे m से, you will get the column number. As simple as that. This is R and this is C. That is why किसी भी सेल के इंडेक्स को if we divide by m we get the row number of that cell, and if we divide the translated 1D index of that cell, if we take the modulo of the translated index of that cell by m we get the column number. That is the logic behind that. ठीक है. Now let's code our solution and see if this works. So you can find this question on LeetCode, exactly same problem statement, ठीक है, बिल्कुल same ही question है, ठीक, and we have to write a log m into n solution, वो इसमें लिखा हुआ भी है। अभी जो हमने solution discuss किया वो log m into n ही है, because we are doing binary search over m into n elements, ठीक। Let's write our solution then. Let's name it A, ठीक है। देखो LeetCode में आपको टेम्पलेट ऑलरेडी मिला होता है, फंक्शन का नाम ऑलरेडी लिखा होता है, हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। वी कैन ऑब्वियसली चेंज द नेम्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स इट इज बीइंग कॉल्ड, राइट, बाय द नेम सर्च मैट्रिक्स, ठीक है। सो n इज A's लेंथ विच मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट्स पढ़ो एक बार, m इज मैट्रिक्स लेंथ, n is matrix I dot length, इनकी definition के according, but what we will consider is number of rows as n and number of columns as m, ठीक है। और ये greater than equal to 1 and less than equal to 100 ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। So number of rows will always be at least 1, ठीक। We have got n equal to a dot length and number of columns आप निकाल सकते हो a of 0 dot length करके। a of 0 से आप पहली वाली रो के ऊपर पहुंच गए, आप उसकी लेंथ निकालोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें यार तब केयरफुल रहना चाहिए, वी शुड बी केयरफुल अबाउट द केसेस व्हेन देयर आर नो रोज प्रेजेंट, क्योंकि अगर कोई रोज ही प्रेजेंट नहीं होगी तो a of 0 आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर वुड बी एटलीस्ट 1 रो, सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट हैंडलिंग दैट केस सेपरेटली, ठीक। व्हाट एल्स वी नीड? वी नीड अ स्टार्ट and we need an end, and n into m minus 1 होगा, right, because total elements are n into m, so the last possible index would be n into m minus 1, okay। So while start is less than equal to end, we will find mid, right, and we have found the translated 1D index of mid, we have to translate it into two dimension, ठीक है। तो हमें मिड एलिमेंट निकालना है और मिड एलिमेंट रीड करने के लिए वी नीड द रो नंबर एंड कॉलम नंबर, ठीक है। एंड हाउ विड वी गेट रो नंबर एंड कॉलम नंबर? रो नंबर हमें मिलेगा मिड को नंबर ऑफ कॉलम्स से डिवाइड करके, और कॉलम नंबर हमें मिलेगा मिड को मॉडुलो लेके m से, ठीक है। सो वी हैव गॉट आवर मिड एलिमेंट। अब आप मिड एलिमेंट को सिंपली टारगेट से कंपेयर करोगे, एंड इफ यू फाइंड target you will simply return true. If not, you will see कि if target is less than mid element, क्या वो middle element से छोटा है? If it is lesser than mid element, you need to search before mid, so you will do end equal to mid minus 1. Otherwise you will do start equal to mid plus 1, ठीक है। एंड वी हैव टू रिटर्न अ बूलियन इन इट, राइट। तो हमने यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया है, एंड इफ हमें टारगेट मिले ही ना, राइट, सो देन व्हाट विल डू इज
लास्ट में वी विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, लेट मी इंक्रीज द साइज अ लिटिल बिट सो यू कैन सी मोर क्लियरली। ठीक है, नाउ लेट्स रन आवर कोड एंड सी द आउटपुट। ठीक है, इन टेस्ट केसेस पे चल रहा है, लेट्स सबमिट इट एंड सी इफ इट वर्क्स ऑन ऑल टेस्ट केसेस। ठीक है, सो यस इट वर्क्स। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन है, राइट, बिकॉज एन एम एलिमेंट्स पे बाइनरी सर्च कर रहे हैं, सर्च स्पेस को हर बार हाफ कर रहे हैं। ठीक यार, इस क्वेश्चन का एक और वेरिएशन है, ये सर्च अ 2D मैट्रिक्स है, लीड कोड पर ही आपको सर्च अ 2D मैट्रिक्स 2 नाम से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन क्या कहता है कि हम लोग को मैट्रिक्स गिवन है और हर रो के अंदर इंटीजर्स सॉर्टेड हैं लेफ्ट टू राइट। वो पुराने वाला जो क्वेश्चन था वो चीज सेम है पहली प्रॉपर्टी में, बट दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीजर्स इन ईच कॉलम आर आल्सो सॉर्टेड। तो ये रो वाइज भी सॉर्टेड है और कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। बट जो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी दी थी ना कि यार ये 15 है अगर करंट रो में, तो नेक्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 15 से बड़ा होगा। इट इज नॉट ट्रू इन दिस केस। ठीक है, और हमारा जो सोल्यूशन था पिछला वाला, इट वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि लीनियरली अगर ट्रांसलेट कर लें तो सॉर्टेड एरे मिलेगा, बट इस बार लीनियरली ट्रांसलेट करने में हमको सॉर्टेड एरे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें पुरानी वाली अप्रोच नहीं यूज कर सकते, विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर है ना, इसमें रो वाइज सॉर्टेड है और साथ साथ कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। ठीक है, बट द कंडीशन कि इसके बाद ये वाला जो नंबर है ये इससे बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन हमको नहीं गिवन है, बट विल मेक यूज ऑफ द फैक्ट कि रोज और कॉलम्स दोनों सॉर्टेड हैं एंड विल फाइंड द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। ऑब्वियसली जो हमने नाइव सोल्यूशंस डिस्कस करे थे कि आप लीनियरली सर्च कर सकते हो या फिर आप हर एक रो के अंदर बाइनरी सर्च लगा सकते हो, दोज आर स्टिल वैलिड। ठीक है, बट वी कैन डू even better and we can do something else as well. ठीक है, let's see what is that. Let's start from this element. ठीक है, हम लोगों ने I is equal to 0 और J is equal to M minus 1 से शुरू किया। फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी प्रोसेसिंग। अब यार देखो, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो पहली चीज तो हम ऑब्वियसली अपने टारगेट से इसको कंपेयर कर लें कि यार 8 14 के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो। उसके बाद वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 8 एंड 14 कि हम अपना सर्च इस साइड में कंटिन्यू करें या इधर कंटिन्यू करें। नाउ सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द रोज आर सॉर्टेड एंड द कॉलम्स आर आल्सो सॉर्टेड, देन वन थिंग वी कैन से फॉर श्योर कि यार 8 के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो सब 8 से बड़े होंगे और 8 से पीछे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब 8 से छोटे होंगे, राइट? ठीक है, सो वी कैन से दैट इन दिस डायरेक्शन वी विल हैव ऑल द स्मॉलर एलिमेंट्स और वी कैन से लेफ्ट। और लेफ्ट ट्रैवर्स करने के लिए लेट्स से आप किसी भी सेल i, j पर हो, ठीक है, कोई भी सेल ले लो i, j, अगर आपको लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, ठीक है, सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू j माइनस माइनस ना। लेफ्ट ट्रैवर्स करने का मतलब है कि कॉलम नंबर 2 से 1 हो गया यहाँ से यहाँ जाने में, बट रो तो सेम रही ना, और नीचे जाने के लिए यू विल डू i प्लस प्लस। ठीक है, सो लेट्स राइट j माइनस माइनस हियर एंड मूव डाउनवर्ड्स। We know that all the greater elements are present and we have to move downwards. We'll do i plus plus. ठीक है, अब यार 14 तो 8 से बड़ा है, ठीक है, so 14 यहाँ तो नहीं हो सकता because all the elements in left of 8 are gonna be smaller than 8, but our target is greater than 8, so we should move downwards. ठीक है, बिकॉज वी नो कि अगर 14 प्रेजेंट है तो वो 8 से बड़ा प्रेजेंट हो, 8 से बड़ा ही होगा, सो वी शुड डू गो डाउनवर्ड्स। ठीक है, नाउ यू कम ऑन 20, यू अगेन कंपेयर 14 एंड 20, 14 इज स्मॉलर देन 20, छोटा नंबर है तो यार छोटा नंबर है तो इस साइड होगा ना, यहाँ तो नहीं हो सकता बिकॉज नीचे तो सारे 20 से बड़े ही हैं। ठीक है, और 14 20 से छोटा है, तो अगर 14 एग्जिस्ट करता है तो शायद इस साइड करता हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मूव करेंगे। Is 7 equal to 14? No.
ठीक है, 14 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, इफ 14 इज ग्रेटर देन 7 तो हमें नीचे की तरफ जाना चाहिए, राइट? सो विल गो डाउनवर्ड्स. Now again compare 13 and 14. 14 is still greater than 7. 14 is still greater than 13. So again go downwards. अब 14 is lesser than 17. तो अब हमें नीचे नहीं जाना चाहिए because 14 is smaller. तो it will be present on the left only. ठीक है. So we'll go leftwards. And here when we compare 14, this element with our target, we'll find it. ठीक है. As simple as that. Now let's see one case जहाँ पर target present नहीं होगा. ठीक है. We'll start from this element. Compare करेंगे. 10 is greater than 8. ठीक है, तो we have to move downwards. 20 आया and 10 is less than 20. So we have to move towards left. ठीक है. Now 10 is greater than 7. ठीक. So we have to move downwards. बड़े एलिमेंट्स के लिए नीचे जाएंगे, छोटे एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट जाएंगे. ठीक. 10 is smaller than 13. ठीक है, लेफ्ट में जाओ फिर. 10 is smaller than 11 also. ठीक है, लेफ्ट में जाओ. 7 is smaller than 10 और you can say 10 is greater than 7, right? अगर 10 बड़ा है तो नीचे की साइड होना चाहिए, नीचे जाओ. अब 10 is smaller than 12. ठीक है, so we should go towards left. बट जब आप यहाँ पहुंचोगे this cell does not exist. ठीक है, तो हम लोग एरेज की बाउंड्रीज को अगर क्रॉस कर जाए किसी भी पॉइंट पे, वी कैन कंक्लूड कि टारगेट प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, दैट इज गोना बी द लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड इन फैक्ट ये जो लॉजिक अभी हमने डिस्कस किया है, इट इज वैलिड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो. वाई? क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यार ये रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड होने की प्रॉपर्टी इसमें भी वैलिड है. ठीक है, रो वाइज तो सॉर्टेड है ही, एंड इस कंडीशन की वजह से इट मेड श्योर कि कॉलम वाइज भी सॉर्टेड होगा. ठीक है, तो ये जो हमने अभी सोल्यूशन डिस्कस किया है सर्च इन 2D मैट्रिक्स 2 का, दैट इज वैलिड फॉर बोथ प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच एज वेल. ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन. ठीक है, लीक कोड पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ओके, यू कैन ऑल्सो सर्च एंड सबमिट फ्रॉम योर अकाउंट एज वेल. Let's name it A only, and number of rows is A dot length. Number of columns is A of 0 dot length. We need I and J to start our traversal. और हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 0th रो और लास्ट कॉलम से. ठीक है, सो I की वैल्यू 0 और J की वैल्यू m-1 रख ली. Until these values are valid. ठीक है, जब तक हम एरेज की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर देते, बिकॉज वी विल बी इंक्रीजिंग आई, इसलिए आई लेस देन n चेक किया है, एंड वी विल बी डिक्रीजिंग j, इसलिए j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक किया है. ठीक है, सबसे पहले तो यही चेक कर लो क्या हम टारगेट पे ही तो नहीं खड़े ऑलरेडी. इफ वी आर देन लेट्स सिंपली रिटर्न ट्रू, एंड इफ नॉट लेट्स कंपेयर टारगेट विद द करंट एलिमेंट. अगर टारगेट छोटा है सो वी हैव टू मूव लेफ्ट. ठीक है, and to move left we will do j minus minus. Otherwise we have to move downwards, and for moving downwards we'll do I plus plus. ठीक है, and after coming out of this loop, if we never returned true, it means the target is not present. ठीक है, and we'll return false. Let's run the code. Okay, so we do not have any compilation errors. Let's submit it. So that works as well. Okay, now what's the time and space complexity of this solution? देखो space complexity तो constant है. ठीक है, space is O1 because we have not used any extra space. Time complexity of this code, ठीक है, of this code is gonna be n plus m. How so? देखो, let's say आप यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करते हो. Maybe you can go downwards like this and you'll go this side like this. ठीक है. So in the worst case, you'll be moving only of n plus
m times. That's why the time complexity is O of n plus m. ठीक है. Moving on to the next pattern of finding peak. देखो पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, it is known as peak index in a mountain array. ठीक है. And what is a mountain array and what is a peak index, that we'll discuss. You can also find this question on LeetCode. Exact same problem statement LeetCode पर भी है. So let's see the problem statement there itself. So an array A is a mountain if the following properties hold. ठीक है. पहला तो array की length greater than equal to 3 होनी चाहिए. दूसरा there exists some I, ठीक है, such that here I तक सारे elements increasing order में हो. array of I minus 1 is less than array of I. ठीक है, एक पॉइंट तक, बट उस पॉइंट के बाद for all i's array of I is greater than array of I plus 1. Basically you will have something like this कि पहले तो सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और एक पॉइंट के बाद सारे एलिमेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे. ठीक है. सो मे बी 1 2 3 4 5 एंड देन 3 1 0 समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ माउंटेन. नो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ माउंटेन एरे. सो द एरे इज 1 2 3 4 5 3 1 0. तो इस पॉइंट तक सारे नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे और इस पॉइंट के बाद एक डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो गया. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड अ माउंटेन एरे. एंड ऑब्वियसली यू विल फाइंड मेक अ माउंटेन एरे ओनली इफ द मिनिमम लेंथ ऑफ द एरे इज 3. ठीक है. 3 लेंथ का तो एरे होना ही चाहिए ना, 2 लेंथ में कैसे माउंटेन बनेगा. ठीक है. एंड दिस इंडेक्स यार, जहाँ के बाद सारे एलिमेंट्स छोटे होने लग जाते हैं, इसको पीक इंडेक्स कहते हैं. ठीक है. सो हाउ कैन वी फाइंड पीक इंडेक्स? देखो यू कैन ऑब्वियसली डू अ लीनियर सर्च. आप ट्रेवर्स करना शुरू कर सकते हो स्टार्टिंग से. ठीक है. फॉर एवरी आई यू विल फाइंड आउट कि आई इज लेस देन आई प्लस 1. a of I is less than a of I plus 1 for every I until 1 point. यहाँ तक ये चीज़ ट्रू होगी कि यार I is I less than I plus 1, but you will find a point जहाँ पर I will not be less than I plus 1 और आप उसी I को रिटर्न कर सकते हो. ठीक है. दैट इज द लीनियर अप्रोच, बट वर्स्ट केस में यू मे हैव टू ट्रेवल द होल एरे टू फाइंड पीक इंडेक्स. वी कैन डू बेटर देन दैट. लेट्स सी हाउ. यार पीक्स कुछ इस तरह से होते हैं. ठीक है. अब नाउ द थिंग इज दैट इन दिस सेक्शन, ठीक है, इस वाले सेक्शन में फॉर एनी आई और लेट्स से फॉर एनी मिड, अभी हम लोग आई के टर्म्स में बात करते हैं, चलो मिड के बारे में बाद में बात करेंगे. फॉर एनी आई a of I will be less than a of I plus 1 in this section, and in this section for any I a of I will be greater than a of I plus 1. ठीक है. तो अगर आपका I ये है और I plus 1 यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि a of I is gonna be greater than a of I plus 1. That's why the decreasing slope is there. ठीक है. तो मैंने यार ये एक एरे को ही एक ग्राफ के टर्म्स में ड्रॉ कर दिया है. आप इस एरे को लास्ट एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो कि इस तरह का कुछ एरे है जिसको मैंने ग्राफ के टर्म्स में अभी ड्रॉ कर दिया है टू मेक इट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड यार, व्हाट वी नीड टू फाइंड इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द लास्ट इंडेक्स फॉर विच दिस प्रॉपर्टी a of I is less than a of I plus 1 holds. ठीक है. देखो लास्ट टाइम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होगी, इसके बाद तो जो भी आईज हमको मिलेंगे, इसके बाद हम जब भी आगे जाएंगे तो a of I ग्रेटर देन a of I plus 1 होगा. बट द लास्ट टाइम दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इज दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे यार हम लोग का आंसर I नहीं है, I plus 1 है. ठीक है. तो जब हम आंसर लिखेंगे तो I plus 1 लिखेंगे इफ वी आर टेस्टिंग विद दिस प्रॉपर्टी. सो यार द इंटेंट हियर इज that if we want to find this peak index is gonna be the last index in this section which satisfies this property. ठीक है. And our answer will be I plus 1, or we can say if we are talking in terms of I, last I which satisfies this property, and the answer will be I plus 1. ठीक है. सर जैसे हम लोग अपना स्टार्ट, एंड और
मिड कैलकुलेट करते हैं बाइनरी सर्च में, लेट्स से कोई स्टार्ट है कोई एंड है, पर मिड आपका इस रीजन में आ गया। अब मिड इस रीजन में है या मिड इस रीजन में है, ये चीज़ तो बहुत इजीली पता लग सकती है ना, आप अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ही कंपेयर करके पता लगा सकते हो। लेट्स से आपने मिड को मिड प्लस वन से कंपेयर किया एंड मिड इज स्मॉलर देन मिड प्लस वन, सो यू नो कि आप इस साइड पर हो, ठीक है, आप चढ़ रहे हो अभी माउंटेन पे, उस साइड पे हो आप, ठीक है। तो अगर इफ दैट इज द केस देन मे बी देर आर सम मोर एलिमेंट्स अपवर्ड्स, ठीक है, आगे की तरफ कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो हमें अपना आंसर कहाँ ढूंढना चाहिए, इस रीजन में या इस रीजन में? यार आगे ढूंढोगे ना आंसर, पीक तो आगे ही लाई करती है इस केस में। सो वी हैव टू कंटिन्यू आवर सर्च आफ्टर मिड। सो इन दिस सिचुएशन वी विल डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन, ठीक है। एंड इफ यू आर इन द डाउनवर्ड्स, इफ यू आर इन द डाउन हिल, ये मिड है ये मिड प्लस वन है, you can easily find out if you are in the uphill or the downhill. In the downhill, you'll find that a of mid is greater than a of mid plus 1. And if that is the case, किस साइड यार मिड के इस साइड पीक लाई कर रही है या मिड के इस साइड पीक लाई कर रही है? ऑब्वियसली दिस साइड, राइट? तो we do not have to search in this region and we should move this side, ठीक है। और इस साइड जाने के लिए हमारा कहीं यार एंड होगा इस तरह से, हम एंड को मिड माइनस वन कर देंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और यार जब हम स्टार्ट को मिड प्लस वन कर रहे होंगे ना, तब हम एक बार अपने आंसर, कोई भी मिड प्लस वन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हम ये मिड हो और ये मिड प्लस वन हो, ठीक है। तो हमें आंसर में मिड प्लस वन स्टोर करा लेना चाहिए, और हम यहाँ पर खड़े हैं लेट्स से, राइट, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर में मिड प्लस वन रख लो, ठीक है। नाउ लेट्स कोड एंड सबमिट द सॉल्यूशन ऑन लीड कोड इटसेल्फ, ठीक है। वी नीड स्टार्ट एंड एंड, तो स्टार्ट इक्वल टू 0 ले लेते हैं एंड एंड इक्वल टू ए डॉट लेंथ माइनस वन, ठीक है। वी नीड एन आंसर एज वेल, ठीक है, जिसमें हम अपडेट कर रहे होंगे अपना आंसर। सो वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, we'll find mid, right, and we will check if a of mid is less than a of mid plus one, ठीक है, which means a of mid अगर छोटा है a of mid plus one से, तो हम uphill जा रहे हैं, right, we are going upwards, and if we are going upwards it means कि यार या तो आंसर यही है ना, इससे शायद अगली बार जब हम आगे बढ़े तो नीचे पहुंच जाए, तो या तो आंसर ये मिड प्लस वन ही है, दिस इज मिड एंड दिस इज मिड प्लस वन, ठीक है, या तो आंसर मिड प्लस वन है या फिर आंसर आगे की तरफ है, ठीक है, आगे की तरफ है, पीछे तो नहीं हो सकता आंसर, पीक आगे की तरफ होगी क्योंकि माउंटेन ऐसे होता है ना। सो आंसर को अपडेट कर दो यार एक तो, और आंसर मिड प्लस वन होगा, मिड नहीं होगा, ठीक है। एंड स्टार्ट को अपडेट करना होगा क्योंकि वी वांट टू now continue our search towards after mid, ठीक है, else we will have to do end equal to mid minus one, ठीक, and at the end of this while loop let's just return answer, ठीक है। run code, okay, we have some issue, वेरिएबल आंसर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, सो येस वी डिड नॉट इनिशियलाइज इट, लेट्स से कि हम लोग इसको माइनस वन से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो येस इट वर्क्स ऑन ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। एक छोटा सा ड्राई रन भी कर लेते हैं, जो हम लोगों ने अभी लॉजिक देखा है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग लेट्स डू अ ड्राई रन। वी हैव दिस एरे, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड आर डिफाइंड बाय दीज वेरिएबल्स, मिड ये होगा, मिड पे पहुंच के मिड और मिड प्लस वन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मिड इज, देखो मिड इज ग्रेटर देन मिड प्लस वन, विच मीन्स कि हम लोग डाउन हिल वाले पोजिशन में, डाउन हिल वाले एरिया में खड़े हुए हैं। अगर हम डाउन हिल में खड़े हैं, देखो माउंटेन ऐसे होती है ना, अगर हम डाउन हिल में खड़े हैं तो हमें पीछे की साइड जाना चाहिए क्योंकि आंसर पीछे की साइड है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज विल डू एंड इक्वल टू मिड माइनस वन,
ठीक है, चलो द न्यू मिड विल बी दिस। अब अगेन मिड को देखोगे कि मिड डाउनहिल में है या अपहिल में है। 4 और 10 को कंपेयर करोगे, सो यू विल फाइंड आउट कि यार 4 इज लेसर देन 10 और ए ऑफ मिड इज लेसर देन ए ऑफ मिड प्लस 1, विच मीन्स कि यार हम लोग अपहिल वाले एरिया में हैं। अगर हम अपहिल वाले एरिया में हैं सो इट मीन्स कि यार या तो ये मिड प्लस 1 मेरा आंसर है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको यहाँ पर आंसर में 2 अपडेट कर दो, ठीक है। अदरवाइज द आंसर में लाई टूवर्ड्स किस साइड, अगर हम लोग ऑलरेडी अपहिल में है तो या तो आंसर ये होगा या फिर और ऊपर की तरफ होगा आंसर, है ना। सो वी शुड डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, तो स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दिया, ठीक है। द न्यू मिड विल बी दिस ओनली। अब मिड और मिड प्लस 1 को देखोगे 10 and 7, मिड इज ग्रेटर देन मिड प्लस 1, ठीक है, विच मीन्स कि हम लोग डाउनहिल वाले एरिया में हैं, एंड इफ वी आर इन द डाउनहिल एरिया वी हैव टू डू एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, क्योंकि डाउनहिल में है तो आंसर इस साइड होगा, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। बट यार वाइल लूप में कंडीशन लगी हुई है कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, जो कि वायलेट हो रही है अब, ठीक है। स्टार्ट इज नॉट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। सो हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे एंड विल रिटर्न आवर आंसर विच इज 2। तो यार देखो यार इसके अंदर 2 4 10 7 3 1 0 यही था पीक इंडेक्स, ठीक है। अब यार देखो अब तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एरे कंप्लीटली सॉर्टेड हो तब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। सॉर्टेड वाली कंडीशन है, बट द थिंग इज वी हैव टू फिगर आउट कि हम किसी कंडीशन के बेसिस पे, क्या हम किसी बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा आंसर मिड के पहले होगा या मिड के बाद में होगा। क्या हम उस बेसिस पे अपना सर्च इंडेक्स जो सर्च स्पेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इफ वी कैन डू दैट वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च। डायरेक्टली देखने पर ये कोई सॉर्टेड एरे नहीं दिख रहा हमको, ठीक है, बट वी कुड फाइंड अ वे टू डिटरमाइन कि यार सर्च स्पेस को किस तरह से रिड्यूस करें, ठीक है। इन ऑल द क्वेश्चंस जहां पर आपको डायरेक्टली सॉर्टेड नहीं एरे दिख रहा है वहां पे आपको इस तरह का एक कॉम्पोनेंट दिखता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। यार लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फाइंड पीक एलिमेंट, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको लीड कोड पे मिल जाएगा, आप फाइंड पीक एलिमेंट नाम से सर्च करोगे। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट देयर इटसेल्फ। सो अ पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास i-1 i और i+1 तीन एलिमेंट्स हैं, सो i इज कॉल्ड एज द पीक एलिमेंट इफ इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोथ इट्स नेबर्स। बेसिकली i-1 और i+1 दोनों से बड़ा होना चाहिए i, ठीक है, तब उसको पीक एलिमेंट कहा जाएगा। एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे हमको गिवन है नम्स, हमें पीक एलिमेंट निकालना है और उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है। इफ द एरे कंटेन्स मल्टीपल पीक्स तो कोई भी इंडेक्स रिटर्न कर दो, मतलब बेसिकली किसी भी पीक का इंडेक्स रिटर्न कर दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर दी है कि वी कैन ऑलवेज इमेजिन कि नम्स ऑफ -1 एंड नम्स ऑफ n माइनस इन्फिनिटी है। आई विल शो यू द सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग ऑफ इट जस्ट इन अ वाइल, ठीक है। एंड वी हैव टू राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन O log n टाइम, ठीक। कॉन्स्टेंट्स देख लो यार, नम्स की लेंथ 1 to 1000 के बीच में है, नम्स ऑफ i -2⁻31 से 2⁻31 -1 तक है, ठीक है। एंड another thing that is given is that no adjacent elements will be equal, तो for any valid i nums of i will never be equal to nums of i+1, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। Let's say that we have an array 1 2 1 3 5 6 and 4, ठीक है। सर इस एरे में ना मल्टीपल पीक्स हैं। पीक क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन, अगर ये i है तो ith एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन बोथ i-1th एंड i+1th एलिमेंट, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमें कौन कौन सी पीक्स दिख रही है। एक काम करते हैं, पूरा ही ग्राफ बना लेते हैं। 1 के बाद 2 है, ठीक है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है एंड देन 6 के बाद 4 है, ठीक है। तो 2 पीक्स दिख गई। एक तो यार ये पीक है, 5th एलिमेंट, 5th इंडेक्स वाला, एंड द अदर वन इज 1st इंडेक्स, बिकॉज 5th इंडेक्स के पीछे और बाद में
दोनों नेबर्स फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 6 उससे छोटे हैं, दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द पीक एलिमेंट्स. एंड सेम गोज फॉर द फर्स्ट index. One is smaller than 2 and this one is also smaller than 2. Another thing that is given in the question is, which is very important for building the solution of this question and understanding the solution is, let's say अगर -1 इंडेक्स होता, ठीक है, -1 इंडेक्स नहीं है बट अज्यूमिंग की होता, तो दैट इट्स वैल्यू वुड बी माइनस इन्फिनिटी. इट वुड हैव बीन वेरी स्मॉल. इस तरह से ग्राफ चलता हम लोग का, बिकॉज दिस इज माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, अगर n+1th इंडेक्स होता, nth इंडेक्स होता, राइट, nth इंडेक्स होता, हमारे पास यहाँ पर n-1 तक इंडेक्सेस है ना, n की वैल्यू 7 है अगर, ठीक है, तो वो भी माइनस इन्फिनिटी होता, विच मीन्स द ग्राफ वुड हैव ड्रॉप डाउन हियर एज वेल. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. मल्टीपल पीक्स हैं तो आप कोई भी रिटर्न कर सकते हो, आप 1 रिटर्न कर सकते हो, 5 रिटर्न कर सकते हो, डजेंट मैटर. ठीक है, यार दो केसेस देखते हैं. ठीक है, लेट्स से कि आपके पास एक कंप्लीटली इंक्रीजिंग एरे है, 1 2 3 4 5 है. ठीक है, 1 2 3 4 5. तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ना. ये एक असेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है, तो इसके अंदर पीक पता है क्या होगी? देखो, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि -1 वाली चीज़ माइनस इन्फिनिटी है. ठीक है, ये पीछे की तरफ होगा बेसिकली, एंड this will be also minus infinity. So graph will look something like this. So in the case of an ascending order element, the full graph can be imagined like this. And in that case, देखो यहाँ पर हमको पीक दिख रही है, 5 से पीछे 4 है और 5 के बाद माइनस इन्फिनिटी है. So the last element can be called as the peak. It is one of the peaks. ठीक है, और अगर आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे मिल जाता तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ऐसा ना. अब देखो, अगर ये 0th एलिमेंट है और ये n-1th एलिमेंट है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि यार अगर -1 इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती. ठीक है, और nth इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसकी वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी होती. सो द ग्राफ वुड हैव लुक्ड समथिंग लाइक दिस फॉर अ डिसेंडिंग ऑर्डर एरे. सो यहाँ पर हमें यहाँ पर पीक दिख रही है. सो बेसिकली द फर्स्ट एलिमेंट इज द पीक इन द केस ऑफ अ डिसेंडिंग एरे. ठीक है, ऑफकोर्स आप लोग लीनियर सर्च से तो पता कर ही सकते हो, बट उसमें वर्स्ट केस में लीनियर टाइम लगेगा, O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. वी हैव टू डू इट इन लॉगरिथमिक टाइम. लेट्स सी हाउ कैन वी यूज बाइनरी सर्च टू सॉल्व दिस इन लॉगरिथमिक टाइम. एज यूजुअल हमारा सर्च स्पेस स्टार्ट और एंड से बाउंडेड है. ठीक है, स्टार्ट और एंड के बेसिस पे हम लोग मिड निकालेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मिड विल ट्राई टू डिसाइड कि हमारा सर्च स्पेस हम किसकी साइड रिड्यूस करें, कौन सी वाली साइड को रिड्यूस करें और कौन सी वाली साइड अपना सर्च कंटिन्यू करें. हम क्या सर्च कर रहे हैं इस बार? हम पीक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो यार पहला केस तो ये हो सकता है कि आपने जो मिड एलिमेंट ढूंढा स्टार्ट और एंड के बेसिस पे वो खुद ही पीक है. ठीक है, सो लेट्स से इफ दिस इज मिड, तो मिड -1 वाला एलिमेंट भी उससे छोटा है और मिड +1 भी उससे छोटा है, विच वी कैन फाइंड ईजिली. वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि इफ a ऑफ मिड इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड -1 and a of mid is also greater than a of mid +1, then it simply means that mid is peak. Then we can simply return mid, right? As usual यार ऊपर की तरफ वही कोड होगा जो हमारा हर बार होता है, while start is less than equal to end and calculating mid and all that, right? ठीक है, तो I'm not writing that. One case could be that. The other case could be कि mid is on an uphill. अब यार देखो, हमें मिड ही दिख रहा है तो मिड के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि हम पीक एलिमेंट मिड से पहले ढूंढें या मिड के बाद ढूंढें. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट ओनली कि हमें मिड से पहले देखना चाहिए या मिड के बाद देखना चाहिए पीक एलिमेंट को. ठीक है, सो इफ मिड इज ऑन, अगर मिड अपहिल पे है, सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस ना. ये मिड है और ये मिड +1 है. आप मिड +1 से कंपेयर करोगे
ठीक है, मिड प्लस वन से कंपेयर करना है बेसिकली हमको। एंड इफ यू सी अ ग्राफ लाइक दिस, इट मीन्स कि मिड इज ऑन एन अप हिल। ठीक है, अब यार इस केस में क्या क्या केसेस हो सकते हैं? सेकेंड केस में व्हाट आर द पॉसिबल केसेस? दिस इज मिड एंड दिस इज मिड प्लस वन। लेट्स फॉरगेट कि मिड से पहले क्या है, वी डोंट केयर मिड से पहले क्या है, कहीं पे कोई तो स्टार्ट रहा होगा, है ना, बट वी डो नॉट केयर। लेट्स ऑब्जर्व मिड प्लस वन के बाद क्या क्या हो सकता है। यार मिड प्लस वन के बाद एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मिड प्लस वन से लेकर के n माइनस वन तक सारे सारे के सारे नंबर्स जो हैं बड़े हैं। ठीक है, a ऑफ मिड प्लस वन से सारे नंबर्स बड़े हैं। इफ दैट इज द केस वी विल सी समथिंग लाइक दिस, हम n माइनस वन एलिमेंट पे पहुंच गए होंगे एंड एवरी नंबर इज बिग। ठीक है, पीछे क्या हो रहा है वी डू नॉट नो, पीछे के ग्राफ से इस वाले ग्राफ से वी डू नॉट वी डू नॉट हैव एनी इफेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ, वी जस्ट केयर अबाउट दिस ग्राफ। ठीक है यार, अगर मिड प्लस वन के बाद एक केस तो ये है कि मिड प्लस वन के बाद सारे नंबर्स बड़े होंगे। ठीक है, इक्वल तो हो नहीं सकते, मिड प्लस वन और मिड प्लस टू ये चीज़ इक्वल नहीं हो सकती है, क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर एनी वैलिड आई ए ऑफ आई कैन नेवर बी इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन, ये इनपुट में गिवन है हमारे। ठीक है, तो एक केस तो ये हो सकता है, दैट इज आर केस 2A। अगर इस तरह का केस है, देखो हो सकता है कि कोई पीक इधर एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, बट वी आर श्योर कि अगर हमें ऐसी वाली केस दिख रही है तो ये तो पीक है ही ना। अभी हमने देखा था कि अगर इफ वी सी अ ग्राफ लाइक दिस देन द लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज द पीक, बिकॉज इसके बाद nth इंडेक्स होगा जो कि माइनस इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली हम इस तरह के ग्राफ में होंगे। एंड इफ वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस देन दिस विल बी आर पीक। ठीक है, बेसिकली व्हाट वी आर एबल टू डिसाइड फ्रॉम हियर इज कि इफ वी सी an uphill condition like this and all elements after mid plus 1 are greater than mid plus 1, ठीक है, greater than a of mid plus 1, ठीक है, then a peak definitely exists here। ठीक है, तो जो हम लोग सर्च कर रहे हैं ना, we can ignore what is behind mid, there may be a peak। मैं ये नहीं कह रही कि इसके पीछे पीक नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि यार इसके आगे पक्का पीक है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पीक्स हो सकती हैं एंड वी हैव टू फाइंड ओनली वन, राइट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन कर सकते हैं, बट देयर कुड बी अदर केसेस ऑल्सो, लेट्स सी दोज केसेस। ठीक है, दिस इज मिड प्लस वन एंड पीछे क्या हो रहा है वी डू नॉट नो। मिड प्लस वन के बाद लेट्स से इंक्रीजिंग नहीं, एक नंबर डिक्रीज कर गया। ठीक है, एक नंबर डिक्रीज कर गया, उसके बाद कुछ भी होता रहे, चाहे पूरा डिक्रीज कर जाए चाहे कोई इंक्रीज कर जाए, वी डो नॉट केयर। वाई? क्योंकि यार हमें तो पीक मिल गई ना। अगर इसके बाद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और मिड प्लस वन से छोटा था तो ये ही पीक है, दिस इज पीक ओनली, राइट। सो इस केस में भी वी कैन से कि अगर हमारा स्टार्ट यहाँ था तो हम बहुत सेफली स्टार्ट को मिड प्लस वन कर सकते हैं, क्योंकि पीक हमें इस रीजन में मिल जाएगी एंड इन दिस केस दिस विल बी द पीक इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हमने स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दिया है वी विल स्टिल फाइंड आर पीक। स्टार्ट को मिड प्लस वन करने पे स्टार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे सर्च स्पेस का पार्ट है मिड प्लस वन। ठीक है, तो ये वाली पीक शायद हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, थर्ड केस कुड बी कि यार कोई एक नंबर इंक्रीज करा, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज हो। अब देखो एक केस तो ये था कि सब कुछ इंक्रीज करे, अगर सब कुछ इंक्रीज नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो डिक्रीज कर रहा होगा ना। या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है या फिर ग्राफ कुछ और ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। इन एनी ऑफ दीज सिचुएशंस या तो ऐसे हो, लेकिन अगर वो नीचे जा रहा है तो जब वो पहली बार नीचे गया तभी हमें पीक मिल जाएगी। ठीक है, सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन सिंपली से कि यार देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, इन फैक्ट डेफिनेटली देयर वुड बी अ पीक। ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग कि इस पार्ट में, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि इस पार्ट में पीक नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग आई डोंट केयर पीक है या नहीं, मल्टीपल पीक्स हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आई नो कि मिड के बाद तो पक्का पीक है। ठीक है, so again I'll do start equal to mid plus 1. So in all the cases which were possible when mid is on an uphill, basically in all the cases
when a of mid is less than a of mid plus 1, I can do start equal to mid plus 1. ठीक है, बिकॉज आफ्टर मिड इन ऑल द केसेस आई कैन फाइंड कि यार पीक हो सकती है. ठीक है, अगर सब कुछ इंक्रीज कर रहा है तो यार ये पीक होगी क्योंकि लास्ट एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी माना गया है. ठीक है, अगर यहाँ से डिक्रीज करने लग जाए तो ये खुद पीक होगी. ठीक है, मैं फिर भी स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्ट को मिड प्लस 1 करने से आई स्टिल हैव मिड प्लस 1 इन माई सर्च स्पेस. ठीक है, एंड इफ नॉट दैट, हो सकता है कुछ इस तरह का ग्राफ हो. ठीक है, विच मीन्स कि इंक्रीजिंग नहीं है तो इंक्रीजिंग के बाद यार कहीं तो डिक्रीजिंग होगा ना. इंक्रीजिंग का केस हमने कवर कर लिया, और इंक्रीजिंग नहीं है कि इंक्रीजिंग के बाद कुछ डिक्रीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा. जिस पॉइंट पे डिक्रीज हो गया वहाँ पीक मिल गई. ठीक है, सो हियर ऑल्सो वी कैन डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1. ठीक है, नाउ सिमिलरली वी कैन सी द केस कि मिड इज ऑन डाउन हिल. कि मिड प्लस 1 जो है वो मिड से छोटा है, या फिर मिड जो है मिड प्लस 1 से बड़ा है. इसके अंदर देखो क्या केसेस हो सकते हैं. इफ दिस इज मिड एंड इफ दिस इज मिड प्लस 1, वी डू नॉट केयर कि नीचे क्या हो रहा है. ठीक है, मिड प्लस 1 के बाद क्या हो रहा है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट. लेट्स सी कि मिड से पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक पॉसिबिलिटी है ये है कि मिड से पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सब मिड से बड़े हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एवरीथिंग इज ग्रेटर देन मिड. इन दिस केस दिस एलिमेंट इज अ कैंडिडेट फॉर बीइंग पीक, बिकॉज ए ऑफ माइनस 1 पे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस कैन बी द पीक. ठीक है, सो अगर यार यहाँ पर कहीं एंड है तो वी कैन फॉर श्योर से यार एक ना एक पीक तो मिड के पीछे एग्जिस्ट कर रही होगी. ठीक है, तो हम एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे. अनदर केस कुड बी 3b कुड बी कि आपके पास मिड है, मिड प्लस 1 है. अब ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स पीछे के बड़े हैं, कुछ नंबर्स शायद बड़े हैं और कुछ छोटे हैं. सो हाउ वुड दैट लुक लाइक. अच्छा, कुछ तो बड़े हैं लेकिन छोटा भी हो सकता है, तो फिर पीछे कुछ भी ग्राफ हो वी डू नॉट केयर. इस पॉइंट पे तो हमें पीक मिल गई ना. दैट्स वाई इन दिस केस ऑल्सो वी कैन डू एंड इक्वल टू मिड माइनस 1. वॉट एल्स, एक केस यार आप ये भी हो सकता है कि मिड है, ये मिड प्लस 1 है और इसके जस्ट पीछे वाला नंबर ही छोटा है. ठीक है, उसके बाद बड़ा है छोटा है, वी डू नॉट केयर. मिड खुद ही पीक है, वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट दिस केस वैसे, क्योंकि हम ऑलरेडी मिड के लिए तो हम ऑलरेडी चेक करके आ रहे हैं ना कि मिड पीक है या नहीं. तो इस केस में तो मिड ही पीक होगी. ठीक है, सो वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट दिस इज ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, अभी तक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज बेसिकली कि यार केस 1 में तो हम लोग सीधा सीधा मिड रिटर्न कर देंगे. ठीक है, केस 2 में इफ ए ऑफ मिड हम लोग को लेस देन ए ऑफ मिड प्लस 1 मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 करेंगे, मिड के बाद हमारे पास पीक होगी. ठीक है, एंड इन दिस थर्ड केस, इस वाले के बाद जो एल्स आने वाला है उसमें इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड प्लस 1, तब हम एंड को मिड माइनस 1 करेंगे. यार ऐसा करने से इन दोनों केसेस में व्हाट वी आर मेकिंग श्योर इज कि हम अपना जो भी सर्च स्पेस रिड्यूस कर रहे हैं स्टार्ट और एंड को चेंज करके, दैट सर्च स्पेस विल डेफिनेटली हैव अ पीक. ठीक है, देयर कुड बी अदर पीक्स बट वी केयर ओनली अबाउट वन पीक. ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग एक बार अपना कोड लिखते हैं एंड देन लेट्स कम बैक एंड डू अ ड्राई रन ऑन अ सैम्पल एग्जाम्पल. ओके, let's change this from nums to a. I usually change the names just to keep the names shorter. ठीक है, n would be a dot length and we need start and end. Start would be 0 and end would be n minus 1 while there is anything in the search space. ठीक है, start से end तक हमारा search space होता है. We'll first find mid
विच विल बी स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2. ठीक है. इफ दिस मिड इज पीक, सबसे पहले तो मिड पीक है या नहीं यही चेक कर लेते हैं. ठीक है. So if a of mid is greater than a of mid minus 1 and a of mid is greater than a of mid plus 1. ठीक है, दोनों नेबर्स से मिड बड़ा है, इट मीन्स कि ये ही हम लोगों का पीक है एंड वी कैन सिंपली रिटर्न इट. ठीक है. अदरवाइज if a of mid is less than a of mid plus 1. ठीक है. a of mid अगर लेस देन a of mid plus 1 है, सो व्हाट वी सॉ कि हम लोग अपहिल पे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अप्रोच कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, अपहिल कह लो इसको या असेंडिंग साइड कह लो, राइट. वी हैव टू डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1. else we will do end equal to mid minus 1. ठीक है. और लास्ट में यार लोग -1 रिटर्न कर देते हैं. विल नेवर रीच दिस सिचुएशन, देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ पीक. ठीक है. लेट्स रन इट एंड सी. Okay, let's submit it. Yes, a very important case that we missed. देखो यार, अगर मिड यहाँ पर 0 हो जाता है तो आपका नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस होने लग जाएगा. दैट वुड बी रॉन्ग, राइट. ऑलरेडी एरर आ गया, हमने देखा. इसके अलावा अगर मिड लेट्स से n-1 हो जाता है तो मिड प्लस 1 पे आप nth इंडेक्स एक्सेस कर रहे होगे, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. तो वो केस हमें हैंडल करना पड़ेगा. हाउ कैन वी हैंडल दैट इज, यहाँ पर आप चेक कर लो कि मिड 0 है क्या, और में डाल दो इस चीज़ को. और यहाँ पर चेक कर लो कि मिड n-1 है क्या. ठीक है. अब यार अगर मिड 0 है, ठीक है, सो इफ मिड इज 0 a ऑफ -1, ठीक है, -1 हमें दिया हुआ है कि माइनस इन्फिनिटी है. सो वी कैन फॉर श्योर से कि अगर हम 0th एलिमेंट को देख रहे हैं तो 0 से जो पहले वाला एलिमेंट है विच इज़ -1, वो तो पक्का ही 0th एलिमेंट से छोटा होगा क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है. ठीक है. इसलिए हमने यहाँ पर और कंडीशन लगा दी है. ठीक है. अगर मिड 0 है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि a ऑफ मिड ग्रेटर देन a ऑफ मिड -1 है. वी नो कि a ऑफ मिड ग्रेटर देन a ऑफ मिड -1 होगा क्योंकि यहाँ पर a ऑफ मिड -1 की वैल्यू है a ऑफ -1 और a ऑफ -1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी. ठीक है. एंड सेम एक्सप्लेनेशन गोज फॉर दिस पार्ट एज वेल. ठीक है. अगर मिड लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट के बाद का जो एलिमेंट है, अगर ये लास्ट एलिमेंट है तो इसके बाद का एलिमेंट तो छोटा ही होगा ना क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है. ठीक है. सो मिड तो फॉर श्योर मिड प्लस 1 से बड़ा होगा बिकॉज मिड इज n-1 एंड मिड प्लस 1 इज n. ठीक है. दैट्स वाई वी डिड दिस चेंज. नाउ दिस शुड रन. ओके, लेट्स सबमिट इट अगेन. दिस वर्क्स नाउ. ओके. नाउ लेट्स डू अ ड्राई रन ऑल्सो. इसी एग्जाम्पल पे ड्राई रन कर लेते हैं. ठीक है. वी हैव 1 2 1 3 5 6 4. The indices are 0 1 2 3 4 5 6. ठीक. See, 1 2 1 3 5 6 4. So there are 2 peaks, 5 index and 1 index. तो आउटपुट 5 या 1 दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ईदर 1 और 5. ठीक. लेट्स गो बाय आवर लॉजिक एंड सी. स्टार्ट और एंड डिफाइन किए. मिड इज दिस. सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या मिड पीक है क्या. मिड इज नॉट पीक क्योंकि 3 से पहले तो 3 से छोटा नंबर था पर 3 के बाद 3 से बड़ा नंबर है. दैट्स वाई दिस कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाई. ठीक है. वी विल चेक इफ a ऑफ मिड इज लेस देन a ऑफ
इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन ए ऑफ मिड प्लस 1, ठीक है, येस इट इज। वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, अपहिल वाला सिचुएशन है, ए ऑफ मिड इज लेस देन ए ऑफ मिड प्लस 1। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिलीफ कि यार बाद में पीक ज़रूर होगी, या तो ऐसे जा रहा होगा तो ये पीक मिल जाएगी, अगर ऐसे नहीं जा रहा होगा तो कुछ ऐसे जा रहा होगा तो भी पीक मिल जाएगी, या फिर ऐसे जाएगा तो भी पीक मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स डिफाइन आवर स्टार्ट एंड एंड वेरिएबल्स, ठीक है। मिड यहाँ होगा, पहले तो चेक करो क्या मिड पीक एलिमेंट है, नो इट इज़ नॉट पीक एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस 1 3 and 5, so this is not peak element। ऐसा होता तो peak element होता, ठीक है। We will check if a of mid is less than a of mid plus 1। a of mid is less than a of mid plus 1, that condition is true, ठीक है। So what we'll do is start equal to mid plus 1, तो हम start को mid plus 1 कर देंगे because we know कि यार इस वाले region में हमें peak मिल सकती है, ठीक है, as per the explanation that we have given तीनों cases का, ठीक है। Now the new mid will be 5. We'll again check कि if this is a peak, you will see that this is a peak, ठीक है। So you will simply return mid from here, ठीक। So again we were able to solve it in logarithmic time using binary search, ठीक है। तो I think काफ़ी interesting questions थे जो आज हमने solve किए, binary search ऑन 2D मैट्रिक्स एंड फाइंडिंग पीक एलिमेंट, ठीक है। हमने 2D मैट्रिक्स के भी दो वेरिएशंस देखे, एक में रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरह से सॉर्टेड गिवन था, ठीक। दो अप्रोचेस देखी, ठीक है। एक अप्रोच में हम लोगों ने फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम से ट्रैवर्स करना शुरू किया एंड वी मेड द डिसीजन बाय कंपेयरिंग टू टारगेट, ठीक है। दैट वाज द सर्च इन सॉर्टेड रोटेटेड एरे सेकेंड वाला जो वर्जन था। फर्स्ट वर्जन में गिवन था कि यार हर एक रो के बाद जो हर एक रो का लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट रो, जिसकी वजह से हमें एक लीनियरली इंक्रीजिंग सॉर्टेड एरे मिल गया था, ठीक है। वी अप्लाइड बाइनरी सर्च ऑन दैट, वहाँ हमने देखा कि हाउ कैन वी ट्रांसलेट दोज 1D इंडाइसेस टू 2D इंडाइसेस बाय टेकिंग मॉडुलो बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। आई बाय एम करके हमें रो नंबर मिल जाता था एंड आई मॉडुलो एम करके हमें कॉलम नंबर मिल जाता था, ठीक है। पीक एलिमेंट में भी हमने दो क्वेश्चंस करे कि यार एक तो माउंटेन एरे गिवन है तो पीक इंडेक्स निकाल दो, पहला क्वेश्चन, ठीक है, विच वॉज फेयरली सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन हमने किया कि एक गिवन एरे के अंदर कोई भी पीक इंडेक्स रिटर्न कर दो, कोई भी पीक एलिमेंट इंडेक्स। आई थिंक हम लोगों ने इंडेक्स के लिए सॉल्व किया है, राइट। तो इंडेक्स नंबर हम लोग को रिटर्न करना था। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमने केसेस बनाए अपने एंड वी सॉ कि यार किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार इस वाले सर्च स्पेस में हमारा आंसर पक्का होगा। वी डिड नॉट एलिमिनेट कोई एक पार्ट इसलिए क्योंकि उसमें पीक एलिमेंट नहीं था, वी चोज वन पार्ट क्योंकि वी नो कि यार अगले पार्ट में मतलब इस पार्ट में पक्का पीक एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी सर्च पे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे, विच आई थिंक वुड बी दी लास्ट लेक्चर फॉर बाइनरी सर्च सीरीज, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हम उसमें करने वाले हैं। वी कॉल दैट पैटर्न इज बाइनरी सर्च ऑन आंसर, कि आपको पहली बार में तो सोच के लगेगा कि अच्छा इस चीज़ पे भी बाइनरी सर्च लग सकता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इंटरव्यूज़ में, उस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो विद दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया है। अपने आप से कोड करो, अपने आप से पेन कॉपी लो, सारे केसेस बना करके देखो, है ना, एंड सबमिट ऑल द सॉल्यूशंस ऑन लीड कोड। अपने क्वेश्चंस लीड कोड पे सॉल्व करते रहो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड इन नो टाइम you will feel confident about solving questions. Okay, so I will see you in the next lecture. Bye bye. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड,
तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.